हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सॉल्यूशन का। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। अब देखिए, इसमें कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद 4th लेक्चर आएगा, जितने भी कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल है वो लगा दूंगा इसमें। और फिर आएगा सॉल्युबिलिटी, और फिर हेनरीज लॉ, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और 3-4 लेक्चर होगा, उसमें पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये कौन सा है हमारा? पार्ट नंबर 3। देखिए, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट होता है कुछ सॉल्यूशन के अंदर, है ना। जैसे ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का हम क्या देखेंगे इसमें? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। क्वालिटेटिव मीन्स उसमें रिलेटिव चीज़ें देखेंगे, रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और इट्स कंसंट्रेशन रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं हम क्वालिटेटिव में। अब क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन निकालते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये सब निकालते हैं। अब इसी के ऊपर हम क्वांटिटेटिव पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्या है? वेट बाय वेट मीन्स मास परसेंटेज। वेट बाय वेट गिवन है पहला फॉर्मूला। देखिए, इसका मास परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला? मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड इन द सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। 10% क्या होता है? वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब होता है 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है, किस में प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, ये क्या कंटेनर है, इसके अंदर कितना? 90 ग्राम क्या होगा? पानी होगा। हम ऊपर से मिला रहे हैं कितना? 10 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे हैं, और 90 ग्राम क्या होगा? वाटर पहले से। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 100। समझ आ गया? अब इसका फॉर्मूला ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जैसे मोलैलिटी निकालनी होती है, उसमें यूज़ किया जाता है मोलैलिटी निकालने के लिए। जैसे मोलैलिटी अगर निकालें, इसका मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं? ग्लूकोज का ग्लूकोज कितने ग्राम है? 10। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम होता है। 10/180 ग्राम अपॉन में सॉल्वेंट लेना है, किस में? केजी में। सॉल्वेंट देखो, ये है सॉल्वेंट हमारा। सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम है। अब इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 1000 चले गया और नीचे 90 आ गया। अब इसको कट करने पे क्या क्या कट जाएगा? इसके 2 जीरो गए, ऊपर 100 और नीचे 18 और 9 हो गया। अब देखो, इसको अप्रॉक्सीमेट हम क्या कर लेते हैं? ऊपर 100 हो गया, 18 को कितना कर देते हैं? 20 कर देते हैं, 9 को ये कर देते हैं। अब इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया? हाफ के आसपास आ गया ये, मगर इससे छोटा ही आएगा। हाफ के आसपास आएगा 0.5 मोलल। ये समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट। इसमें वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोनेंट। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? कॉम्पोनेंट का वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100 कर देंगे बस। ये परसेंटेज क्या होता है? 100 से इनटू करने के लिए होता है ये। अब देखिए, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है। हमें इसको कैसे डिस्क्राइब करना है? जैसे 10 ग्राम किस में होगा? 10 ml वॉल्यूम है ना, तो ml में लेंगे इसको। 10 ml किस में होगा? 100 ml के अंदर होगा। 10 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर होगा? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर होगा। अब इसमें नीचे कोई चीज़, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जैसे एक एंटी फ्रीजिंग होता है। पहले ये एग्जांपल भी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये नीचे क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस, इसका मतलब क्या होता है? 10 ml ऑफ इथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml हो गया।
समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीजिंग इज़ यूज इन कार फॉर कूलिंग द इंजन, है ना। और ये कितना लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट, इतना कर देता है -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देता है, ये लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट। देख लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, ये पैरा भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 35% जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है एंटी फ्रीजिंग की तरह इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास का मतलब क्या होगा, जो एक्स होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, 100 ml में प्रेजेंट होगा। एक्स कुछ भी मास होगा और वो किस में प्रेजेंट होगा, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब देखिए 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा किस में, 100 ml में। समझ आ गया इतना। अगर हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी हो, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे H2SO4 का, गिवन वेट ये रहा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 ग्राम, तो 98 ग्राम से डिवाइड कर दिया, और अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या दे रखा है, ml में दे रखा है। ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 10/98, और ये 1000 ऊपर चले जाएगा, और नीचे क्या रह गया, 100 रह गया। अब जिससे जो कट रहा है वो काट दीजिए। देखिए इससे एक ज़ीरो कट गया, इससे एक ज़ीरो कट गया, और बचा क्या, 1000 अपॉन में 98। अब देखिए, अब इसको अप्रॉक्सीमेट 100 लेकर अगर काटोगे तो 1 के आसपास जाएगा, मगर इससे छोटा ही आएगा हमारा, 0.7 के आसपास आएगा। देखिए हमें ऐसे डिवाइड करना है अप्रॉक्सीमेट लेके, देख लीजिए, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज है। ये परसेंटेज किसके लिए किया जाता है, जब सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, यहाँ पे देखिए, जब सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, ट्रेस क्वांटिटी में हो, बहुत कम क्वांटिटी में हो, जैसे पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶ होता है। जैसे परसेंटेज क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 100 के अंदर है, जैसे x%, x किसके अंदर होगा, 100 के अंदर होगा। और ऐसी मिलियन क्या है, कोई क्वांटिटी किसके अंदर होगा, एक मिनट, मिलियन नहीं है, एक मिनट रुकिए, हाँ, यहाँ पे क्या था, x किस में, 100 के अंदर होगा। और ऐसी मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶ के अंदर कोई क्वांटिटी होगी, ये बताया गया। इसमें क्या होता, देखिए, इसमें वेट बाय वेट भी हो सकता है, इसमें वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, और इनटू क्या कर दोगे, 10⁶ कर दोगे बस। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है इसमें, और 10⁶ से क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब देखिए, ये बस फॉर्मूला याद करना है। जैसे मैं बता देता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 ppm का मतलब क्या होता है, 1 ppm फ्लोराइड आयन ले लेते हैं, एफ आयन। जो पहले लेक्चर में मैंने करवाया था, फ्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन था, उससे जो तीत होते हैं डिके होने लगते हैं, फिर पॉइजनस भी हो जाता है। और सोडियम फ्लोराइड किस में यूज़ किया जाता है, जैसे रेड पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिए। अब देखिए, 1% फ्लोराइड आयन का मतलब क्या है, ppm का मतलब क्या है, 1 ग्राम फ्लोराइड आयन है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, इन 10⁶ ग्राम H2SO4 वाटर के अंदर। इसका मतलब ये है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी इसके न्यूमेरिकल है आगे, अब वो करेंगे, कुछ एग्जांपल भी है 2-3, फिर एग्जांपल हो गया, फिर इंटेक्स हो गया, वो क्वेश्चन अब सॉल्व करना अगले लेक्चर में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।